डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 4th के साइंस के चैप्टर 1 का थर्ड डे स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है प्लांट्स फूड प्रोडक्शन। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे वे ऑफ यूजिंग फूड बाय प्लांट्स। तो भोजन का प्रयोग, पौधों के द्वारा भोजन के प्रयोग का तरीका। तो फर्स्ट है यूज फूड टू रिपेयर worn आउट सेल एंड बिल्ड न्यू सेल। तो जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी पेड़ होते हैं, वो फूड का यूज सेल को रिपेयर करने में और यानी खराब जो सेल होते हैं उनको रिपेयर करने में, एंड बिल्ड न्यू सेल, और नए सेल के, नई कोशिकाओं के निर्माण में करते हैं। दे बर्न फूड टू प्रोवाइड एनर्जी, और वे क्या करते हैं, फूड का यूज, वे बर्न मतलब यानी जलाने से मतलब यहाँ खपत करने से है। फूड टू प्रोवाइड एनर्जी, प्रोड्यूस एनर्जी, ऊर्जा प्रोड्यूस करने में, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। जैसे किसी भी वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी नेसेसरी होता है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एंड आपका थर्ड आता है यूज फूड फॉर दियर ग्रोथ, और भोजन का प्रयोग विकास करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। जैसे उनके जो ब्रांचेज होते हैं, रूट्स होते हैं, सभी जैसे लीव्स होते हैं, उनके विकास के लिए क्या चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, फूड। तो इसके बाद हम देखेंगे प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड एज स्टार्च। जरूरी नहीं कि जो है जितना फूड बन रहा है सब का सब खपत हो जाए। जितने फूड बचते हैं उनको पौधे क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में यानी ग्लूकोज के रूप में स्टोर करते हैं। कहाँ पर, इन दियर लीव्स, अपनी पत्तियों में स्टोर करते हैं। स्टेम्स, तनाओं में यूज करते हैं, जो उनका तना होता है उसमें स्टोर करते हैं। एंड रूट्स, और जड़ों में स्टोर करते हैं। इसके बाद हम कुछ असामान्य पौधों में फूड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या होते हैं, सामान्य पौधों से, जैसे नीम हुआ, आम हुआ, नीम, मैंगोज, इन सब पेड़ों से क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, अनयूजुअल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड प्रोडक्शन इन सम अनयूजुअल प्लांट्स। ठीक, तो इसके बारे में हम जानने, इसके लिए कुछ 4 टाइप्स के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप में आता है आपका मशरूम, फंजाई, मोल्ड्स, मशरूम, फंगस और कवक। तो यदि इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल भी नॉन ग्रीन, यानी जो हरे भरे नहीं होते। ये क्या होते हैं, या तो वाइट होते हैं या तो जो ब्राउन होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि यदि पौधे जो होते हैं वो हरे भरे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ये हरे भरे नहीं होते तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये क्या करते हैं, ये अपना फूड डेड एनिमल्स और डिसेइंग मटेरियल से तैयार करते हैं, यानी मरे हुए जीवों से और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और आपका सेकेंड आता है प्रोटॉन। यदि सेकेंड प्रोटॉन की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये हरे भरे नहीं होते। जो प्रोटॉन होता है वो हरा भरा नहीं होता। कुछ पौधे ऐसे देखे होंगे आपने, येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, रेड होते हैं, कुछ होते हैं। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन क्या होते हैं, हरे भरे नहीं होते। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, रेड सबस्टेंस, येलो सबस्टेंस, ये सब पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल छुप जाता है। उस सबस्टेंस के आगे इनमें क्लोरोफिल जो होता है छुप जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ की पत्तियां होती है वो हरी भरी होती है। जो इनमें क्लोरोफिल होता है वो रेड सबस्टेंस के पीछे जो है क्या होता है, छुप जाता है। थर्ड आपका आता है डॉडर, यानी जिसको बोलते हैं अमरबेल। आप लोगों ने जो है पेड़ों पर पीले कलर के धागे की तरह लिपटा हुआ देखा होगा। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो क्या होते हैं, धागे की तरह पेड़ों पर लिपट जाते हैं। तो ये अपना फूड प्रोडक्शन खुद नहीं करते, खुद ना करके होस्टिंग प्लांट्स पर, यानी जिन पौधों पर चढ़े होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। उनके तने में लिपट जाते हैं, उनके स्टेम्स में लिपट जाते हैं, और लिपट कर क्या करते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। उनसे भोजन क्या करते हैं, सक कर लेते हैं। फोर्थ आपका आता है कैक्टस। यदि आपने कैक्टस को देखा होगा
तो कैक्टस में किसी भी तरह का जो है लीव्स नहीं होता, उनमें लीव्स नहीं होता, बल्कि उनमें स्टेम्स होते हैं, उसको स्टेम्स बोलते हैं। और उस स्टेम्स के अंदर उस स्टेम्स के ऊपर स्पाइंस होते हैं, कांटे, जिसको थॉर्न्स बोलते हैं। उन कांटों क्या होता है, उन कांटों के नीचे जो होता है उनका स्टेम वो हरा होता है। अब ध्यान से देखेंगे, जो उनका स्टेम होता है वो हरा होता है, उनकी पत्तियों में ना पाकर क्लोरोफिल उनके स्टेम में पाया जाता है, उनके तने में पाया जाता है। तो आज का जो है वीडियो खत्म करते हैं। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो एडमिशन करा ले, ताकि जो है उनको कोई किसी प्रकार की दुविधा ना हो। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से बात करेंगे।